Assalamu alaikum. I am Yasir Akbar and we are watching study page. This is the second part of the third lecture of Introduction to Programming in C. In this lecture, we are going to discuss about escape sequence. What means by an escape sequence? An escape sequence is a combination of characters that represent special character when used within a string or character letter. अगर हमने अपने आउटपुट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करना हो तो इसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? हमारे पास दो कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस आर टिपिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट आर डिफिकल्ट टू टाइप डायरेक्टली और हैव स्पेशल मीनिंग्स। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल सिंपल ABC ये तो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, हमारे पास बटन है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने आउटपुट में न्यू लाइन कैरेक्टर इंटर करना हो, मींस आप चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आपको नज़र आ रहा है वेलकम टू और फिर न्यू लाइन कैरेक्टर है, फिर यूटी मर्दा। न्यू लाइन कैरेक्टर मीन्स यहाँ पर लाइन ब्रेक हुआ है। तो अगर अपनी लाइन ब्रेक करना है तो इसे हम अपने आउटपुट में किस तरह लाइन ब्रेक करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश और n। दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बैकस्लैश एंड n। ठीक है। सो दिस इज एस्केप सीक्वेंस एंड इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर और टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास और भी इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स है या स्पेसिफिक टास्क है जिसको हम डायरेक्ट कीबोर्ड की नॉर्मल बटन के थ्रू या इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम एस्केप सीक्वेंस के थ्रू परफॉर्म करेंगे। कॉमनली यूज एस्केप सीक्वेंसेस इन सी आर द फॉलोइंग। हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस सी में जो ज़्यादा कॉमन है वो ये है बैकस्लैश इन, दैट इज दिस इज यूज फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। बैकस्लैश टी, दिस इज़ यूज टू इंसर्ट अ टैब। अगर आपने अपने आउटपुट में एक टैब स्पेस या फॉर एग्जांपल एक टैब तकरीबन इक्वल होता है 5 स्पेसिस का, तो अगर आपने 5 स्पेस खाली छोड़ना है या एक टैब कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास जो टैब बटन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर आप MS वर्ड में या किसी एक टेक्स्ट एडिटर में काम करते हैं और आप टैब बटन दबा देते हैं तो आपका जो कर्सर होता है वो जंप कर जाता है अप टू 5 स्पेसिस। तो अगर आपने इस तरह 5 स्पेसेस छोड़ने हैं अपने आउटपुट में या एक टैब छोड़ना है तो आप बैकस्लैश टी, दिस इज द एस्केप सीक्वेंस विच वी विल यूज फॉर इंसर्टिंग अ टैब। ठीक है। बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न, इट ब्रिंग्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। नॉर्मली जब आउटपुट हमें शो हो जाता है तो जो हमारा कर्सर होता है वो ब्लिंकिंग करता है एट द एंड ऑफ द लाइन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टार्ट ऑफ द लाइन में ये ब्लिंकिंग कर दे तो आपने बैकस्लैश आर यूज़ करना होगा। इसी तरह देखिए जितनी भी एस्केप सीक्वेंसेस है दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड अनदर कैरेक्टर। तो अगर आपने अपने आउटपुट में बैकस्लैश को इंसर्ट करना है, ठीक है, सिंपल बैकस्लैश को, ठीक है, तो किस तरह करेंगे? क्योंकि अगर हम सिंपल बैकस्लैश लिखते हैं और फिर कोई स्ट्रिंग आ जाए आगे तो कंपाइलर समझेगा कि ये बैकस्लैश जो है ये स्पेशल कैरेक्टर के लिए आया है, ठीक है, और वो इसको एज एस्केप सीक्वेंस कंसिडर करेगा, ये आउटपुट में हमें नज़र नहीं आएगा। तो अगर आपने आउटपुट में इसको प्रिंट करना है तो डबल बैकस्लैशेस हम लिखेंगे, ठीक है, इंसर्ट अ बैकस्लैश कैरेक्टर। तो इस तरह हम डबल बैकस्लैशेस लिखेंगे तो ये आउटपुट में एक बैकस्लैश हमें मिल जाएगा। फिर अगर आपने अपने आउटपुट में डबल कोट्स प्रिंट करने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखे है वेलकम टू यूटी मर्दान, लेकिन ये हमने डबल कोट्स के अंदर इनको बंद किया है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल कोट्स इस तरह प्रिंट करने हो तो अगर ये स्टेटमेंट आप इस तरह लिखते हैं तो कंपाइलर समझेगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है और वो आपको एरर देगा। ठीक है। तो हम डबल कोट्स किस तरह इंसर्ट कर दें, तो उसके लिए भी बैकस्लैश और डबल कोट्स हम लिखेंगे, यहाँ पर बैकस्लैश डबल कोट, तो कंपाइलर को समझ जाएगी कि हम चाह रहे हैं कि डबल कोट्स हमें आउटपुट में मिल जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है। सो इंसर्ट डबल कोटेशन मार्क्स, this is the escape sequence for it. For insertion of a single quotation mark, the escape sequence is backslash or single quotation mark. इसी तरह अगर पर्सन बी आप लिखते हैं सो इट रिप्रेजेंट द बैक स्पेस एंड इट डिलीट्स द प्रीवियस कैरेक्टर। मीन्स अगर आप कहीं पर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल और स्ट्रिंग में आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल सईद और सईद के फ़ौरन बाद फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं बैकस्लैश बी, तो क्या मतलब
इस ये एज हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो बैकस्लैश बटन होता है उसी की तरह काम करता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रीवियस एक कैरेक्टर है डी, इसको डिलीट करेगा। ठीक है। बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड क्या मतलब, एडवांसेस द प्रिंटर टू द नेक्स्ट पेज। मींस हो सकता है कि आप कुछ प्रिंटिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लाइंस है या कुछ पैराग्राफ्स है या कुछ टेक्स्ट है, वो जब प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट करेक्टर जो है या नेक्स्ट लाइन जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, मींस न्यू पेज के ऊपर बाकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो, तो वहाँ पर आपने बैकस्लैश एफ यूज़ करना है। ठीक है। बैकस्लैश ए प्रोड्यूस एन अलर्ट और बीप साउंड। अगर आपने अपने कंप्यूटर से बीप साउंड जनरेट करना है तो आपने बैकस्लैश ए लिखना है। किसी भी स्ट्रिंग के डबल कोट्स के दरमियान बैकस्लैश ए लिखते हैं तो बीप साउंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। एंड बैकस्लैश जीरो रिप्रेजेंट द नल कैरेक्टर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नल कैरेक्टर क्या होता है, ये स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ होता है, ये बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टू प्रिंट परसेंट साइन यूज़ डबल परसेंट, क्योंकि परसेंट साइन हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये परसेंट साइन हम यूज़ करते हैं फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, परसेंट डी, परसेंट सी, इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। तो अगर आपने परसेंट यूज़ कर दिया और इससे आगे फॉर एग्जांपल कुछ और स्टेटमेंट आ रहा है तो कंपाइलर समझेगा कि ये बात हो रही है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, लेकिन आप तो इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कंपाइलर इसको प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आपने डबल परसेंट साइन यूज़ करनी है, तब कंपाइलर को समझ आएगा कि अच्छा ये बंदा चाह रहा है कि मैं इसको परसेंट साइन प्रिंट करके आउटपुट में दे दूँ। ठीक है। सो दीज आर एस्केप सीक्वेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें कुछ एस्केप सीक्वेंसेस मैं यूज़ करूंगा। ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, आल्सो परफॉर्म दिस टास्क। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग आउटपुट इन वन स्टेटमेंट यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। एक ही स्टेटमेंट में आप लोगों ने ये पूरा आउटपुट डिस्प्ले करना है। मीन्स एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट फंक्शन हो, बस प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो और उसका आउटपुट ये हो। तो आपने क्या करना है, हाई के बाद आपने न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करना है, माय नेम इज सईद, और सईद दे के डबल कोट्स के अंदर बंद है, तो इसको आपने किस तरह प्रिंट करना है, तो बैकस्लैश और डबल कोट के थ्रू। फिर यहाँ देखें रजिस्ट्रेशन नंबर और कोलोन के बाद फिर एक टैब स्पेस है, तो यहाँ आपने बैकस्लैश टी यूज़ करना है और जीपीएस स्लैश परसेंटेज, सॉरी बैकस्लैश है, सो जीपीए बैकस्लैश परसेंटेज, तो इसके लिए भी आप सोचें कि आपने यहाँ पर कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है। फिर परसेंटेज के बाद देखें यहाँ भी एक टैब स्पेस है और 3.9 स्लैश जो है, यहाँ स्लैश भी आपने इंसर्ट करना है, फिर परसेंट साइन भी आपने इंसर्ट करना है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कर दें। इफ़ यू गेट सम एरर प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।